हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम देखो जेई मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है भैया, प्रैक्टिस करनी है, प्रयास करना है। ठीक है, जब तक हम उस चीज को कर नहीं लेते तब तक हम छोड़ेंगे नहीं उस क्वेश्चन को। तो हमको प्रयास करते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है ताकि हमसे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन अगर आपको दिखता है तो कैसे अप्रोच किया जाए ये सोचने की बात है। क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं रहती है। क्वेश्चन देख के हमको ये सोचना रहता है, स्ट्रेटजी ये बनानी रहती है कि हम उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सके, किस तरीके से सॉल्व कर सकें, इजी कर सके ताकि आपसे इजीली बन जाए। तो मेन मकसद हमारा यही है। क्वेश्चन देख के सबसे पहले यही दिमाग में लाओ कि किस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप किया जाए। फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, इजी करना। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, 0 to a का किंग्स रूल भी अब नहीं लगा सकते क्योंकि कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा इसमें कि जो ये पावर में 11/2 है ना, इसको हटाया जाए। तो ये कैसे हटाया जाए, तो इसीलिए हमने क्या किया, लेट करना पड़ेगा। हमें लेट करना पड़ेगा किसको, लेट cos x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो जैसे ही मैं cos x इक्वल टू टी स्क्वायर लेता हूं ना, तो यहां से पावर हट जाएगा। ठीक है, कैसे, मैं यहां पे साइड में थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये काम करेगा। cos के पावर में क्या है, 11/2x। तो इसका मतलब ये है कुछ ऐसा, cos x रेज टू पावर ऑफ 11/2। अब मैं यहाँ पे cos x को मैंने क्या लेट कर लिया, टी स्क्वायर लेट कर लिया। तो जैसे मैंने टी स्क्वायर लेट किया तो ये क्या होगा, पावर पावर में प्रोडक्ट हो जाएगा और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो टी रेज टू पावर 11 बन जाएगा। तो मेन मकसद हमारा यही था कि इजी करना, और इसके थ्रू ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला स्टेप क्या हो सकता है। अगला स्टेप यही होगा हमारा इसको कि इसको डिफ्रेंशिएट करना। तो cos x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2t dt। ठीक, अब मतलब माइनस साइन एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 2t dt लिख सकता हूं। तो साइन एक्स जहां जहां दिखेगा मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन यहां पे सबसे पहले क्या है, साइन 2x, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो मैं वो भी करूंगा और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी हमें। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 525 इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट क्या बनेगी देखो, when x इक्वल टू 0 cos 0 1 होता है, ये 1, when x इक्वल टू π/2 cos 90 0 होता है। तो 1 से लेकर 0 आ गया। ये लिख लेता हूं मैं 2 sin x cos x, ठीक, इनटू cos रेज टू पावर ऑफ 11/2x। मैं अगले स्टेप में पुट कर दूंगा वैल्यू cos रेज टू पावर ऑफ 5/2x, उसके पावर में 1/2 dx। देखो अब मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या है कि देखो 525, जैसे ही आप लिमिट चेंज करते हो, 0 to 0 नीचे 1 ऊपर करते हो तो यहां नेगेटिव साइन लग जाता है, ये आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा मेरा 0 से 1। ठीक, अब बचा क्या, देखो यहां से ये जो साइन एक्स है ना, ये जो साइन एक्स है, ये साइन एक्स, यहां पे ये साइन एक्स डीएक्स क्या लिख सकता हूं मैं, 2d dt। तो ये माइनस 2d dt आएगा, तो यहां से ये नेगेटिव हट जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब अब मेरा क्या हट जाएगा, देखो यहां से 2 ये रहेगा, cos x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर। ये साइन x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2t dt, वो मैं आगे बताऊंगा, इनटू इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये बन जाएगा मेरा क्या, t रेज टू पावर ऑफ 11 बन जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया था किस तरीके से काम करता है। ठीक है, 1 प्लस ये बन जाएगा t रेज टू पावर ऑफ 5 के पावर में 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे एक चीज क्या रहेगी, dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2t dt। तो ये 2t dt। ठीक है, इतना सा काम करना था हमें। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, कितना इजी हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और ब्रेक कर देते हैं, थोड़ा सा और लिख लेते हैं इसको सॉल्व करके। ये क्या बना, 525 इंटू 4, 2 इंटू 2 4 आया ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 525 इंटू 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1, क्या बचा यहाँ पे, टी स्क्वायर इंटू टी रेज टू पावर 11, 13 और 1, तो मतलब टी रेज टू पावर ऑफ क्या बन गया, ये 14 बन गया। ठीक है, क्या बन गया हमारा, टी रेज टू पावर ऑफ 14 इंटू 1 प्लस टी रेज टू पावर ऑफ 5, टी रेज टू पावर ऑफ 5 रेज टू पावर ऑफ 1/2। अब देखो 1/2 अगर नहीं होता तो मैं आसानी से उसको इंटू करके इजिली इंटीग्रेट कर सकता हूं। अगेन हमारा मेन मकसद यही आ गया, देखो पावर में 1/2 आ गया। पावर में 1/2 कैसे हटाया जाए, फिर कुछ ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि पावर से 1/2 हट जाए। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे 1
1 प्लस टी रेस टू पावर ऑफ 5 को पी स्क्वायर, देखो अगेन पी स्क्वायर क्यों लिया ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे पावर से 1/2 हटाना है, ठीक है, तभी तो वो सिंप्लीफाई होगा ना यार, पावर से हटाओगे तभी तो वो उसको इजिली आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक, सिंगल सिंगल टर्म्स में। तो अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 का 0, ये बन गया 5t4 dt इज इक्वल्स टू 2p dp, ठीक। अब यहां से लिमिट भी चेंज होगी, तो लिमिट क्या आ जाएगी वो भी लिखेंगे हम लोग, 525 मल्टीप्लाइड बाय 4, लिमिट क्या होगी, देखो जब हम 0 पुट करेंगे t की जगह तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 1 पुट करोगे तो 1 + 1 2 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो √2, तो ये √2 हो जाएगा। इसको कैसे बदलोगे भाई, देखो t रेज़ टू पावर ऑफ 14 है, t रेज़ टू पावर 14 को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो t रेज़ टू पावर ऑफ 4, देखो 4 और 5 में ही बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी की वैल्यू हमें पता है, तो ये बन जाएगा t रेज़ टू पावर ऑफ 5 का स्क्वायर। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो t रेज़ टू पावर ऑफ 4 और t रेज़ टू पावर 10 पावर ऐड हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये हमने किया ही इसीलिए ताकि ये सब चीज क्या होगा, p के फॉर्म में हो जाएगा। तो अब देखो यहां से क्या मिलेगा मुझे, चलो मैं एक स्टेप लिख ही लेता हूं, मैं अगले स्टेप में चेंज कर दूंगा वैल्यू, ठीक। तो अब मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, 525 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1 से लेकर √2, यहाँ पे क्या है देखो ये t4 मतलब यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या मिलेगा, देखो t4 dt, ये t4 dt, ये t4 और ये dt, ये मिलके क्या मिला, ये मिलके आपको मिलेगा यहां से t4 dt मिलेगा आपको 2p/5 dp। तो यहां से मुझे एक चीज मिल गई 2p/5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जो स्टेप आते जा रहा है बस लगाते जाओ करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। देखो t रेज़ टू पावर ऑफ 5 की जगह मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, क्या निकल जाएगा, p² - 1, तो ये बन गया p² - 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो p² और p² इंटू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा सिर्फ p। देखो ये मकसद यही हमारा था कि पावर में 1/2 हटाना, तभी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो ना। तो अब ये पावर से देखो 1/2 हट चुका है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये क्या बचा यहाँ पे, 525 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, ये आया 1 से लेकर √2 p², इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये a² + b² - 2ab dp। देखो अब तो मुझे लगता है कि आपसे बन जाएगा इजिली, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं कुछ, ये 5 1 टाइम जाएगा, ये 1, ये 0, ये 5, तो 105 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 210, और 210 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 840। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अगले स्टेप में 840 इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर √2, है ना। और बचा क्या है इसमें, बचा ये कि मल्टीप्लाई करेंगे तो p6 प्लस p² माइनस ऑफ p6 प्लस p² माइनस 2p4 देखो अब सिंगल टर्म हो चुका है, अब आप इजीली इसको इंटीग्रेट करो और लिमिट पुट करो, बस देखो सॉल्व हो गया आपसे। क्या था क्वेश्चन में, कुछ था बिल्कुल नहीं था, बस करते जाओ आंसर तैयार हो जाएगा आपका। ये बन जाएगा p7/7 प्लस p3/3 माइनस 2p5/5, ये पावर में आ गया, ये लिमिट आ गई 1 और √2। चलो पुट कर देते हैं 840, जैसे ये पुट करोगे √2 पुट करोगे तो कितना होगा, देखो √2 क्या होता है, 2 होता है, 2 × 2 4, ये कितने हो 4 हो गए, 4 × 2 8, 6 हो गए, तो 8 √2 डिवाइड बाय 7 प्लस, वैसे ये √2 पुट करोगे तो 2 × 2 √2 × √2 दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 2 √2 डिवाइड बाय 3 माइनस ये हो जाएगा मेरा 2 × √2 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4 √2 डिवाइड बाय 5 माइनस जब 1 पुट करेंगे तो ये 1/7, है ना, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव बन जाएगा, तो ये 1/3, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये 1/5, बस। तो ये आ गया मेरा 840, इसको सॉल्व करोगे तो 7 और 3 21, 21 × 5 कितना होगा 105, तो ये आ गया आपका 105। तो यहाँ से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 7 की टेबल में 105 कितनी बार 15 बार जाएगा,
और 15 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो होता है 120√2 प्लस ये बन जाएगा 3 को आपको 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 70√2 माइनस ये आपको 8 को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा मेरा 168√2 माइनस, है ना। यहाँ पे क्या हम करते हैं, ब्रैकेट ही लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक, क्योंकि अंदर की साइन हमें बदलनी जो थी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ना। अब ये इजी हो जाएगा हमारे लिए, कंफ्यूजन नहीं करना है, ब्रैकेट्स हमें लगाना है ताकि प्लस माइनस में गड़बड़ ना हो, बस और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे ये 105 आ जाएगा, है ना। ये 7 की टेबल में ये 15 बार में जाएगा तो ये 15 प्लस 3 की टेबल में ये 105 कितनी बार में जाएगा, 35 बार में जाएगा, माइनस 5 की टेबल में ये 21 बार में जाएगा तो ये 21। तो ये क्या आया देखो 840, ठीक, डिवाइडेड बाय 105 और यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो 120 और 70 190 में से जब आप 168 माइनस करते हो तो आपको कितना मिलता है देखो 22, ठीक, यही मिलेगा आपको 22√2 माइनस 15 35 50 और यहाँ पे एक मिस्टेक है हमारी, एक मिस्टेक है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे 2/5 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 2/5 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 42, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 42, ये हमें ध्यान देना है। तो 50 में से 42 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 8, ठीक, ये हो जाएगा हमारा 8। तो अब देखो यहाँ से ये कैंसल आउट होगा, कैंसल आउट होके क्या बनेगा देखो 21 1 टाइम, ये 21 8 टाइम, तो बचा क्या देखो, बचा ये हमारे पास यहाँ पे 22 × 8, मतलब ये बन गया मेरा 8 2 जा 16 176√2 माइनस 64। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये कुछ उसी तरीके से आ गया जो हमें चाहिए था, हमें चाहिए था ये n√2। अगर आप क्वेश्चन देखोगे, देखो क्वेश्चन देखो क्या था, हमें लाना क्या था, हमें लाना था n√2 माइनस 64। तो अब यहाँ पे ना मुझे ये कुछ इसी तरीके से दिख रहा है n√2 माइनस 64। तो कंपेयर करोगे अगर दोनों को तो यहाँ से आपको n की वैल्यू क्या दिख रही है 176, है ना। तो ये 176 जो है ना ये इसका आंसर है, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो कोई भी कंफ्यूजन अगर होता है इस क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। बाकी था क्वेश्चन बहुत अच्छा, थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हो पर इजी था, है ना। सिंप्लीफाई करो और सॉल्व करो। तो इस तरीके के और क्वेश्चंस हमारे चैनल पे कंटिन्यूसली आते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़ जाना है, शेयर करना है दोस्तों में, ताकि सबको ये कॉन्सेप्ट्स मिले, सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। बाकी मैं बैठा हूँ आपकी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थैंक यू।